दोस्तों, एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं यूपी पुलिस का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा। तो इसमें मैं सबसे पहले जीके के प्रश्न आपको हल करवाऊंगा। तो आप मिला लीजिए आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं, तो पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कितने सही आपके निकले हैं। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, क्या प्रश्न है। यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको समय से मिल सके। चलिए अगला प्रश्न है, एनपीए का पूर्ण रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ, नॉन परफॉर्मिंग एसिटस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ललितपुर। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आया था दोस्तों आपका, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। देखिए, कई बार पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खेल। चलिए अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम की, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 के नोटों रुपये के नोट प्राप्त हुए थे। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 98.96%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने को अपनाया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बयाना घोषणा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 79वां संशोधन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंधुता। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फायरवॉल। चलिए अगला प्रश्न है, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक माध्यम विपणन यानी बाजारीकरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, भूटान की राजधानी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थिम्पू। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूपेन हजारिका सेतु। चलिए अगला प्रश्न है, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की थी। अगस्त 1958, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2024 में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल गांधी। अगला प्रश्न है, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी एरेना क्या करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, UNCCT। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दूध उत्पाद ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर GST की दर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5%। चलिए अगला प्रश्न आया था दोस्तों, चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया तो जो 2024-25 तक होने की संभावना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टेमिस। चलिए अगला प्रश्न आया था दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों,
14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। कई बार पढ़ा है वो क्वेश्चन है दोस्तों। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सड़क मार्ग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपावली या दिवाली। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय जीएसटी निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेवा कर। जीएसटी से प्रश्न पूछ रहे हैं दोस्तों हर सब्जेक्ट में, तो आपको जीएसटी पढ़ लेना है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम लाइफ टाइम डिस्ट्रिब्यूटिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सलमान रुश्दी। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या डी का घनत्व, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डी बराबर एन संख्या बटे स्पेस। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला प्रश्न आया था आपका, 2021 में इंस्टाग्राम और इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्थान दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेढक। ठीक है दोस्तों, तो ये थे जीके का आपका पूरा सॉल्यूशन। तो आपने देख लिए होंगे कितने सही हैं और हमें बताइए कितने आपके सही निकले हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद।